कहिए कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक की लक्ष्मी? बिल्कुल, देखिए आज हम बात करने वाले हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में इधर अमेठी से स्मृति ईरानी का नामांकन भरने का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें अपने आप में वीवीआईपी हैं और इन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि इनका इतिहास क्या है, इनके समीकरण क्या है, यहाँ कौन ज्यादा किसको चुनौती देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप बरेली की बात, उसकी अमेठी की बात करते हैं ज्योति, तो क्या समझ में आता है? बिल्कुल, अमेठी की लड़ाई वीआईपी सीट है, अमेठी सभी जानते हैं हम। और चूंकि राजनाथ सिंह का भी जिक्र आपने किया, हम उसका पूरा डिटेल आपको बाद में देंगे। अब चलिए, जब जिक्र अमेठी का हुआ है तो आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं और पिछली बार की 2019 की सांसद हैं। अब स्मृति ईरानी ने पिछली बार किसे हराया था? राहुल गांधी को। कितने हजार वोटों से? लगभग 55,000 वोटों से। और उससे पहले 2014 में पहली बार स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और वो राहुल गांधी के सामने चुनाव हार गई। लगभग 1 लाख वोटों से वो चुनाव हारी थी। तो तभी से ही हालांकि स्मृति ईरानी ने जब से ताल ठोकी थी 2014 में पहली बार, तभी से ही लगातार बीजेपी पुरजोर चुनौती देती रही। 2019 में तो हरा दिया और इस बार कहा जा रहा है कि लक्ष्मी की कोई ना कोई उम्मीदवार होगा तो गांधी परिवार से। पर कौन? देखिए, राहुल गांधी की बातें चल रही हैं, बस मैं कहूं स्पष्ट आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी रह गया है। अभी जब सीसी कल बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को लेकर संभावनाएं थी कि शायद ऐलान हो जाए। क्योंकि देखिए, अमेठी सीट को आप ऐसे समझिए, अमेठी सीट नेहरू और गांधी परिवार के लिए कहीं ना कहीं लॉन्चिंग पैड कही जाती है, क्योंकि पहले संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, फिर राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, 2004 से 2019 तक यहाँ पर राहुल गांधी सांसद रहे। तो ये लॉन्चिंग पैड के तौर पर नेहरू गांधी परिवार के लिए देखी जाती रही है। लेकिन 2019 में यहाँ पर स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की, ये उनकी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया। एक बार फिर से वही मैदान में है और जैसा कि ज्योति देखिए, संकेत और संभावनाएं थी कि वायनाड में इलेक्शन होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भर सकते हैं। इस पर चर्चा है, हो सकता है कि आजकल में कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, और यहाँ पर जो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है वो 3 मई है और देखिए आज 29 तारीख हो गई है। अब देखना ये होगा कि आज स्मृति ईरानी तो जा रही है, कल अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए, कल रात में स्कूटी से भी वो निकली और लोगों से कहा कि मेरे नामांकन के रोड शो में आप जरूर आइएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए, क्या राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में आएंगे, क्या सीधे चुनौती देंगे और क्या वो अपनी जो सीट है, परंपरागत सीट, जैसा कि लक्ष्मी ने जिक्र किया कि नेहरू गांधी परिवार की ये सीट रही है, पुश्तैनी सीट इनकी, आप अगर आप पुश्तैनी शब्द का इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। और वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी किससे उतारने जा रही है। कभी बात आती है कि राहुल गांधी होंगे, कभी बात आती है कि हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उन्होंने कई मंचों पर जाहिर की, वो भी आ सकते हैं। हालांकि मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि रायबरेली संभालेंगी प्रियंका गांधी और अमेठी से फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक कयास है, पुख्ता नहीं है। कांग्रेस सीसी की बैठक हुई थी, सीसी की बैठक में भी ये नहीं तय हो पाया कि आखिर कौन लड़ेगा और उस बैठक के बाद ये कहा गया कि जो फैसला है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। पर वैसे जो फैसला है वो खुद राहुल गांधी ही करेंगे। देखिए, इस बात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के जुबान से भी ये निकला था कि राहुल कहां से लड़ेंगे ये वो उनको तय करना है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि आला कमान तय करेगा, तो अमेठी पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ सीट सबसे ज्यादा जीतने वाला अगर कोई चेहरा रहा तो वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी। 1991 से 2009 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर जीत हासिल की। अगर आप इसको बीजेपी का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा एक लिहाज से। हालांकि कांग्रेस को भी इसमें सफलता कई बार मिली, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लखनऊ की सीट किसी ने जीती, लोगों का दिल अगर किसी ने जीता, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीता। 1991 से 2009 तक वो लगातार बड़ी जीत, जब भी यहाँ से मैदान में होते, बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। और 2014 और 19 में राजनाथ सिंह जी ने यहाँ से 2 बार जीत हासिल की है, तीसरी बार वो मैदान में है। अब देखिए, जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि एक किस्म से वो विरासत संभाल रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो 2 बार से जीत हासिल की है लखनऊ से, अब तीसरी बार की बारी। अब देखना होगा कि जीत का अंतर कितना बड़ा होता है। बीजेपी आश्वस्त है कि ये सीट हमारे पास ही जाने वाली है एक किस्म से, चूंकि इस बार बीजेपी ने बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर गुजरता है और उसमें यूपी की 80 सीटों की भागीदारी बहुत ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मिशन 80 एक अलग से
टारगेट सेट किया है। अगर आप देखते हैं 400 पार का नारा देश भर के लिए एनडीए में दिया गया है, बीजेपी ने अपने लिए 370 का टारगेट सेट किया है, तो यूपी के लिए भी मिशन 80 अलग से एक टारगेट चल रहा है और उसमें अलग से बाकायदा कमेटियां बनी हुई है, लोगों को रखा गया है कैसे मिशन 80 को हासिल करना है। पिछली बार 2019 में 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें यूपी की अहम भूमिका रही थी, 72 सीटें जीतकर एक बड़ा कीर्तिमान रचा था। लेकिन क्या वो कीर्तिमान बीजेपी इस बार भी रच पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मिशन 80 जिस पर बीजेपी चली है, तो इसमें से 2 वीआईपी सीटें, अमेठी की सीट और लखनऊ की सीट, जिसके लिए आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। और इन दोनों नेताओं की न सिर्फ आप कह सकते हैं फैलाव यहीं तक नहीं है, बल्कि उनका फैलाव यूपी के और क्षेत्रों तक है और लोकसभा के इलाकों तक है, जहां वो कैंपेन करने जाएंगे आगे। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। हम लोगों के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।